अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और एक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है एक मरतबा फिर, क्योंकि भारत में दरियाफ्त होने वाला डेल्टा वेरिएंट यानी कोविड-19 की जो नई किस्म जो इंतहाई मोहलक खतरनाक और तेजी से फैलने वाली है, उसने अब दुनिया भर में एक मरतबा फिर कोविड-19 के केसेस में इजाफा करना शुरू कर दिया है। और अब भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर और पाकिस्तान में चौथी लहर के चर्चे हो रहे हैं। ये जो डेल्टा वेरिएंट है, इसकी बुनियाद पर या इसके फैलाव की बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आज ही बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने पूरे बांग्लादेश में 28 जून से 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल कर्फ्यू का ऐलान किया है। और साथ ही साथ माहिरीन का ये कहना है कि ये जो वेरिएंट है, इससे दीगर मुल्कों में भी तबाही फैल सकती है। अलबत्ता खुशकुन बात यह है कि भारत के माहिरीन का ये मानना है कि जुलाई के महीने में एक नई लहर जन्म तो ले सकती है, लेकिन वो इतनी शदीद नहीं होगी जितनी कि दूसरी लहर थी, जो कि मई के वस्त में शुरू हुई और अभी तक जारी है। लेकिन उस पर किसी हद तक काबू पा लिया गया है। उसकी वजह वैक्सीनेशन और समाजी फासले और मास्क का पहनना बताया जाता है। इस वक्त भी भारत की कई रियासतें और उनके कई बड़े शहर लॉकडाउन में हैं। याद रहे कि गुज़श्ता एक हफ्ता पहले बांग्लादेश ने भारत के साथ अपने बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया था। बांग्लादेश में केसेस भी नुमायां हद तक कम हो रहे थे, अमवात में कमी वाक़ हो रही थी। लेकिन इसके बरक्स हम अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में डेल्टा वेरिएंट का वजूद फिलहाल नहीं मिला। यूएई की अथॉरिटीज इस हवाले से खामोश हैं, बावजूद इसके कि गुज़श्ता रोज जो फिगर्स जारी की गई यूएई की जानब से, वो 2170 के करीब 2169 केसेस रिपोर्ट हुए और 7 अमवात हुई। पाकिस्तान ने जो आज फिगर्स रिलीज की हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि हौसला अफजा हैं। 935 केसेस हैं और 36 अमवात हुई हैं, और जो पॉजिटिविटी रेट है वो तकरीबन 2 या 3 महीने के बाद 1.99 यानी 2 से कम हो गया है, जो मैं समझता हूं ये एक हौसला अफजा बात है। लेकिन अगर भारत में सूरत हाल यूं की तूं बरकरार रहती है और केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा देखने में आता है, तो जाहिर है दुनिया के दीगर ममालिक भी भारत पर पाबंदियां आयद कर सकते हैं। और यूएई में जो बात की जा रही है कि शायद 7 जुलाई को भारत की महदूद पैमाने पर परवाजें खोल दी जाएं, तो इस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। और साथ ही साथ हमेशा भारत के साथ पाकिस्तान को ब्रैकेट किया जाता है, पाकिस्तान को भारत के साथ नथी कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और भारत की पाबंदियां बिल आखिर पाकिस्तान पर भी पाबंदियों की सूरत में आश्कार होती हैं। अब किया क्या जाए? तमाम माहिरीन का ये कहना है कि जो नया वेरिएंट है यानी डेल्टा, ये भारत में इसकी दरियाफ्त हुई और ये भारत से ही फैलना शुरू हो गया। अब मैं तो भारतीय गवर्नमेंट या भारतीय लोगों को तो मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ये एक वबा है, किसी भी जगह से कोई नया वेरिएंट जन्म ले सकता है। लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में एक मरतबा फिर हंगामी हालात का या हंगामी हालत का ऐलान किया गया है, वो चश्मकुशा है, क्योंकि इस तरह के जो वाकयात हैं, या एक केस भी सामने आ जाए या डेल्टा वेरिएंट से एक शख्स की भी मौत वाक़ हो जाए, तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर देते हैं। जिस तरह कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब ये सारी सूरत हाल बयान करने का मकसद ये है कि अगर जुलाई के महीने में, जिसे हम स्पाइक कहते हैं, एक उठान आपको नजर आती है कोविड-19 के केसेस में, तो फिर मेरे दोस्तों, मेरे फॉलोअर्स, आप सब लोग इस बात को भूल जाएं कि पाकिस्तान या भारत पर से या बांग्लादेश पर से पाबंदियां फौरी तौर पर हटाई जाएंगी या इनके हटाए जाने का इम्कान है। फिलहाल तो इम्कान यही है, पाकिस्तान में जिस तरह केसेस की तादाद में कमी वाक़ हो रही है, पाकिस्तान पर से जल्दी पाबंदियां उठा ली जाएंगी। अल्लाह से उम्मीद भी है और दुआ भी है कि जल्द अज जल्द ये पाबंदियां उठाई जाएं और हमारे वो भाई जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, किसी भी मुल्क के मुस्तकिल रिहायशी जो इस वक्त पाकिस्तान में
फ़्लाइट्स की बंदिश के बायस फंसे हुए हैं, ताकि उनकी मुश्किलात आसान हों। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।